हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर हिरेन पटेल और आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म के बारे में। कैसे गूगल फॉर्म को डिज़ाइन किया जा सकता है एक बिजनेस के लिए। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, खास करके एक स्मॉल बिजनेस अपने लेवल पे, तो आप इस गूगल फॉर्म सर्विस का कैसे यूज़ करके अपने सप्लायर्स, अपने कस्टमर्स के डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, उनके पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये चीज़ को आज हम बताने की कोशिश करेंगे गूगल फॉर्म के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये गूगल की फैसिलिटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबको मिलती है। पर इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ हमें चाहिए और वो है हमारा एक जीमेल का अकाउंट। अगर हमारे पास में एक जीमेल का अकाउंट है तो हम गूगल फॉर्म का भली भांति यूज़ करके अपने बिजनेस अपने बिजनेस को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो ये गूगल फॉर्म की जो फैसिलिटी है, जैसे मैंने कहा कि ये गूगल की एक फैसिलिटी है जिसका बेसिकली तीन तरह से यूज किया जा सकता है। एक, रजिस्ट्रेशन या डेटा कलेक्शन करने के लिए जो हम बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी तरह का अगर सर्वे कंडक्ट करवाना हो, जो जनरली रिसर्च कंपनियां या रिसर्च एजेंसीज करवाती रहती है। एंड तीसरा, एजुकेशन के लिए, जहां पे आप ऑनलाइन एग्जाम भी इस गूगल फॉर्म के थ्रू कंडक्ट कर सकते हो। वैसे हम लोग जो फोकस करने वाले हैं आज, वो है इस गूगल फॉर्म का बिजनेस का एप्लीकेशन। तो ये 5 बेसिक फीचर्स हैं जो गूगल फॉर्म हम बिजनेसमैनों के लिए डिजाइन करके रखे हैं, और उस 5 बेसिक फीचर्स को हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म के थ्रू। सो चलिए देखते हैं कैसे इस गूगल फॉर्म का यूज करके ये जो 5 फीचर हैं, जैसे कि पहला है रेडी टेम्पलेट्स। कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स है बिजनेस के लिए, जहां पे हमें ज्यादा टाइम नहीं होता है सब चीजों को डिजाइन करने का, हम रेडीमेड टेम्पलेट्स उठाएंगे। दूसरा बेनिफिट है लिमिटेड टू वन रिस्पॉन्स, यानी हम अपने किसी भी कस्टमर को अगर ऐसा कहना है कि भाई आप एक ही बार रिस्पॉन्स करिए, हमें बार बार मत करिए, हम उसको लिमिट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि वो लिमिट नहीं करना है, आप उसको ओपन रख सकते हो, वो बार बार भी करेगा रिस्पॉन्स। एडिट कर सकता है आपका कस्टमर, अपने डेटा भर दिए, उसके बाद में जैसे मान लीजिए कस्टमर ने आपको लिख के दिया कि हमको ना 4 पीस चाहिए, उसके बाद में उसको ध्यान आया कि नहीं 4 नहीं, मुझे तो 9 पीसेस चाहिए, 9 पीस चाहिए, तो उसको फर्दर एडिट करने की फैसिलिटी भी गूगल देता है आपके कस्टमर को। एंड आपको मिल जाता है प्रोग्रेस का रिपोर्ट विथ एक स्मॉल एनालिसिस, एक छोटे से एनालिसिस के साथ आप अपने उसके प्रोग्रेस के रिपोर्ट को भी देख सकते हो। और आखिरी में हम देखेंगे कोलोबरेटिव एफर्ट्स। कोलोबरेटिव एफर्ट्स यानी कि अगर मान लीजिए आपकी एक कंपनी की ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है, दूसरी ऑफिस आपके हैदराबाद में और तीसरी अहमदाबाद में है, और तीनों ऑफिस को साथ में मिलके काम करना है, कोलोबरेट करके एक साथ मिलके अगर काम करना है, तो गूगल फॉर्म में किस तरह से वो तीनों ऑफिस, 5 ऑफिस, 10 ऑफिस एक साथ मिलके काम करे, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं गूगल फॉर्म में और उसका ये पांचों बेनिफिट देखने की हम कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये करने के लिए आपके पास में होना चाहिए गूगल का अकाउंट। तो मान लीजिए ये है मेरा गूगल का अकाउंट। जैसे ही मैं कभी लॉग इन करता हूँ गूगल के अकाउंट, जीमेल के अकाउंट में, तो इस तरह का मेरा एक इनबॉक्स मुझे दिखता है। अब इस इनबॉक्स में यहाँ पे जो ये 9 डॉट्स लगे हैं वो गूगल एप्स करके हैं। गूगल की सारी फैसिलिटीज एप्स यहाँ पे आपको दिख जाती हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल है। उसमें एक फीचर है, एक फीचर जो हमें मिलता है वो है ड्राइव करके। जब मैं क्लिक करूंगा ड्राइव के ऊपर, तो कुछ इस तरह से मेरी एक गूगल की ड्राइव जो है वो ओपन हो जाएगी। ये है सारे डेटा जो मेरी गूगल ड्राइव में है। राइट, आपकी ड्राइव शायद खाली हो सकती है, उसमें कुछ और डेटा भी हो सकते हैं। हमें जो करना है इस गूगल ड्राइव में वो है, आप क्लिक करिए यहाँ पे न्यू के ऊपर और जाइए मोर में। और इस मोर में जाने पे आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी दिखती है गूगल फॉर्म्स करके। गूगल फॉर्म्स यहाँ पे देखिए, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक, आपको ब्लैंक फॉर्म ओपन करना है। अगर ब्लैंक फॉर्म ओपन करेंगे तो उस केस में सारी डिटेल्स आपको बनानी पड़ेगी, आपको डिजाइन करना पड़ेगा, जो जनरली बिजनेस के पास इतना टाइम नहीं होता है। ये जो है वो रिसर्च और सर्वे के लिए है, एजुकेशन के लिए, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, ये है फ्रॉम टेम्पलेट्स। जो मैंने पहला फीचर बताया था रेडी टेम्पलेट्स, तो ये है वो पहला फीचर। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है।
ये देखिए, हमें बहुत सारे रेडीमेड फीचर्स जो गूगल के हैं, गूगल के रेडीमेड फॉर्म्स, वो हमें सीधे के सीधे यूज करने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर आपको किसी के पास जॉब एप्लीकेशन मंगवानी है, या आपका ऑर्डर फॉर्म देना है, या कस्टमरों से आपको फीडबैक लेना है, वर्क की रिक्वेस्ट आपको करनी है, तो ये कुछ रेडी टेम्पलेट्स हैं। मानिए इसमें से मैं जो है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, मुझे अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मंगवानी है। सो मैं अभी फिलहाल ये जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन करके जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर रहा हूं। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, आप उसको सिलेक्ट करने पे, उसके ऊपर डबल क्लिक करने पे ये खुल गया है आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म। हाँ, तो यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है। मान लीजिए यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, ABC लिमिटेड। सो ये है मेरी कंपनी का नाम। तो समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि आप ABC कंपनी से ये फॉर्म भेज रहे हो। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमने अपने कस्टमरों से मंगवाई है, जैसे कस्टमर का नाम। सो वो जो कस्टमर है वो अपना नाम यहाँ पे लिख देगा। मान लीजिए कि आपके कस्टमर का नाम जो है वो यहाँ पे लिखेगा। दूसरी है, हमने मंगवाया है कि उस कस्टमर का ईमेल आईडी, वो कस्टमर अपना ईमेल आईडी लिखेगा, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का फोन नंबर, और कुछ कमेंट। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें कोई क्वेश्चंस ऐड करने हैं, राइट, जैसे मान लीजिए ये कमेंट्स के ऊपर एस्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे देखिए ये एड्रेस जो था, एड्रेस के ऊपर, ईमेल के ऊपर वहां पर रेड एस्ट्रिक था, यहाँ फोन नंबर पे वो नहीं है, वो एस्ट्रिक नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे इसे कंपलसरी बनाना है, यहाँ पे जाइए और रिक्वायर्ड को क्लिक करिए। अब देखिएगा ये फोन नंबर भी जो है वो कंपलसरी हो गया। यानी अब आपके कस्टमरों को आपको फोन नंबर देना ही पड़ेगा। अगर कमेंट है, उस कमेंट की जगह पे मान लीजिए आपको ऑर्डर लिखना है कि मुझे क्या ऑर्डर देना है, राइट। ऑर्डर पे जाइए, इसको वापस से रिक्वायर्ड कर दीजिए, तो देखिए उसके ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर के ऊपर ये रेड एस्ट्रिक आ गया है, मतलब अब ये कंपलसरी है और आपके कस्टमर को ये भरना ही पड़ेगा। ठीक है। सो पहला फीचर जो हमारा था रेडी टेम्पलेट्स, हमने देख लिया, ये है रेडीमेड टेम्पलेट्स। जो दूसरा फीचर था, वापस स्लाइड पे जाके उस फीचर्स को देख लेते हैं। दूसरा फीचर जो था वो था हमारा लिमिटेड टू वन रिस्पॉन्स। अगर हमें कस्टमर को बोलना है कि भाई तू एक बार ही रिस्पॉन्स कर, बार बार न रिस्पॉन्स किया कर। ठीक है। सो अब हम चलते हैं उस लिमिटेड रिस्पॉन्स की ओर। वापस आ गए हम अपने फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसमें से ये जो आपको दिख रहा है सेटिंग्स करके, राइट, उस पे क्लिक करिए। नाउ सेटिंग पे क्लिक करने पे आपको मिलता है ये जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विज। ये सारे के सारे हमारे काम के नहीं है, हमारा काम का है जनरल। सो पहला जनरल। अब उस जनरल में देखिए यहाँ पे एक लिखा है रिक्वायर्ड साइन इन लिमिटेड टू वन रेस्पॉन्स। अगर इसको मैं टिक करके ऑन रखता हूं तो इसका मतलब है कि अब मेरा कस्टमर एक ही बार रिस्पॉन्स दे पाएगा, एक से ज्यादा बार नहीं दे पाएगा। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जहां पे आपको कस्टमर से एक ही बार रिस्पॉन्स चाहिए तो इसको ऑन रखिए। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपको बार बार भी भेजे अपनी रिक्वेस्ट तो इसको ऑफ कर दीजिए, तो कस्टमर एक से ज्यादा बार भी रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो ये थी दूसरी फैसिलिटीज गूगल फॉर्म की। तीसरी जो है वो एडिट आफ्टर सबमिशन, यानी कि कस्टमर ने एक बार आपको अपना डेटा दे दिया, लेकिन डेटा देने के टाइम पे उसने अपने मोबाइल नंबर लिखने में थोड़ी गलती कर दी, 9 की जगह 8 टाइप हो गया उसको उससे। अब उसको पता चला कि वो मैंने तो गलत इंफॉर्मेशन दे दी है इन लोगों को, तो क्या करे, वो चाहता है कि अब उसको अपना फॉर्म एडिट करना है। नीचे आइए, यहीं पे वापस हम फॉर्म पे आ रहे हैं, उसी में सेटिंग्स में ही, सेटिंग्स में यहाँ पे नीचे लिखा है एडिट आफ्टर सबमिट। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आपका कस्टमर, उसको एक ईमेल जाएगा और ईमेल के बाद उसको वो अपने जो सबमिट किया है उसको भी वो एडिट कर पाएगा। अगर आपको अपने कस्टमर को ईमेल भेजना है कि भाई आपने ये रिसिप्ट, आपने ये डेटा भेजे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए कलेक्ट ईमेल एड्रेस, उनका ईमेल एड्रेस आपके पास आएगा। और दूसरा ऑप्शन जो है रिस्पॉन्स रिसिप्ट, रिस्पॉन्स रिसिप्ट ऑलवेज, इसका मतलब है जैसे ही आपका कस्टमर कोई भी डेटा फिल करता है, तुरंत जीमेल का एक कस्टमर को सीधा ईमेल पहुंचता है। वो सिस्टम का ईमेल है, सिस्टम जनरेटेड ईमेल है। इस ईमेल में दिखाया जाता है कि आपने अपना नाम क्या फिलअप किया था, अपना मोबाइल नंबर, मतलब जो डेटा आपके पास आए ना
उसकी एग्जैक्ट सेम रिसिप्ट आपके कस्टमर के पास भी चली जाती है, तो कस्टमर को पता चले कि उन्होंने क्या डेटा दिया है। सो यहां से कस्टमर को रिसिप्ट मिल गई, और उसके बाद में वो अपना जो सबमिशन करने के बाद अपना डेटा एडिट करना है वो भी हो जाएगा। लेकिन अब हमें सोच ये आती है, हमारा थिंकिंग ये होता है कि अगर सबमिट कर दिया किसी कस्टमर ने डेटा, उसके बाद में वो एडिट पे गया, उसने एडिट किया डेटा, तो क्या मुझे 2 बार डेटा की एंट्रिया दिखेगी? नहीं, आपको 2 बार एंट्रीज नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ एक ही एंट्री दिखेगी। और वो जब भी एडिट करेगा ना, तो पुरानी एंट्री ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो डिलीट कर देगा और नई एंट्री गूगल अपने हिसाब से लगा देगा। यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डबल एंट्री नहीं दिखेगी, एक ही एंट्री दिखेगी, और कस्टमर भी हैप्पी रहेगा कि उसने अपना डेटा सही सही ढंग से वापस एडिट भी कर दिया। सो ये था तीसरा फायदा। अब हम चौथे बेनिफिट की बात करते हैं, और वो है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। यानी कि ऐसे बहुत सारे कस्टमरों ने हमें डेटा दिए, बराबर, और अब हमें देखने हैं कि उस डेटा वो कैसा दिखता है, वो जो डेटा आया वो हमारे पास कैसा आया है। सो आप जाइए इस रिस्पॉन्सिस के ऊपर। फिलहाल हमारे पास 0 रिस्पॉन्सिस हैं, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। हम एक आध रिस्पॉन्स ऐड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये रिस्पॉन्स जो है वो कैसा दिखने वाला है हमें। सो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिस में आपकी पूरी समरी जो है डेटा की, वो आपको एज इट इज मिल जाएगी कि आपके रिस्पॉन्सेस क्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आपको मेल फीमेल हो, आपकी कंपनी के वाइज, वो सारा जो डिटेलिंग है वो आपको गूगल करके दे देगा। और पांचवा जो है वो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल फीचर है, एड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। जैसा मैंने कहा कि आपकी एक ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है, दूसरी जो है हैदराबाद में है, तीसरी अहमदाबाद में है। तो अब ये तीनों ऑफिस एक ही फॉर्म के ऊपर कैसे काम करें, दिखाते हैं हम उसको। आप जाइए यहाँ पे सेंड में आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं। एक, ईमेल। अब ये फॉर्म मुझे अपने कस्टमरों को कैसे भेजना है, क्या मुझे ईमेल भेजनी है? अगर आपके पास उनके ईमेल आईडीज हैं तो आप ईमेल करिए। लेकिन मेरे पास सपोज मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो लिंक है, अब मैंने ये दूसरा क्लिक किया लिंक, ये जो मुझे लिंक मिली है मैं उसको सिर्फ कॉपी करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाऊं, व्हाट्सएप वेब से अपना ग्रुप जो है वो आप अपने लैपटॉप पे लगा लीजिए, अपने डेस्कटॉप पे लगा लीजिए, और इस लिंक को वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो सामने वाले को ये आपका फॉर्म दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक है आप ईमेल से इसको भेज सकते हैं, दूसरा है आप लिंक से भेज सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे वो पांचवे फायदे की, कि मेरी एक ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है, दूसरे हैदराबाद में, तीसरे अहमदाबाद में, तीनों ऑफिस कैसे काम करे, तो ये मैं दिखा रहा हूं अब आपको। जैसे आपने इस ईमेल के ऊपर क्लिक किया, लास्ट में देखिए आपको एक ऑप्शन दिखता है ऐड कोलैबोरेटर्स। ऐड कोलैबोरेटर्स का मतलब है, अब आपकी अगर मान लीजिए बेंगलुरु ऑफिस ने ये फॉर्म को डिजाइन किया है, अब ये बेंगलुरु ऑफिस इसके ऊपर क्लिक करेगा, और आपके जो हैदराबाद की ऑफिस जो है उनका ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देगा, सपोज हैदराबाद। ठीक है, तो आप कोई भी, जैसे ये कोई एक ईमेल आईडी है, सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और उस आईडी को ऐड करके, और फिर मैं यहाँ पे सेंड का बटन दबाऊंगा। सेंड का बटन दबाते ही आपकी हैदराबाद ऑफिस को भी ये ईमेल जो है वो तुरंत के तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। यानी कि अब आपकी हैदराबाद की ऑफिस भी ये सारे डेटा देख पाएगी, इस फॉर्म में अगर उसको कोई चेंज करना है तो फॉर्म में चेंज कर पाएगी। सारी की सारी डिटेल्स अब आपकी हैदराबाद की ऑफिस, ऐसे अहमदाबाद की ऑफिस ऐड कर दी तो अहमदाबाद की ऑफिस, जितनी भी ऑफिस हैं वो सारी की सारी ऑफिस ये इस चीज को देख पाएगी और इस चीज के ऊपर अपना काम भी कर पाएगी। राइट, सो ये था हमारा वीडियो जो दिखाता था कि आप गूगल फॉर्म का यूज अपने बिजनेस पर्पस के लिए कैसे कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे डेवलप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए अपने बिजनेस ग्रो के लिए और उस बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, तो आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और ये है हमारी यूट्यूब चैनल हिरेन पटेल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके ऊपर आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब करने पे आपको इस तरह के सारे जितने भी वीडियोस आगे जो अपलोड होंगे इस चैनल के ऊपर, वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम ये आज का प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। आशा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी हेल्प के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।